नहीं नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार। ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए। कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। मारे पकड़ के हमें। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, और ये हकीकत अब अवाम को भी पता चल चुकी है। अब किस चेहरे के पीछे छुपेंगे आप लोग? मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता। पड़ा तो उन ढीठ लोगों पर, इंतजामिया पर, जो आज भी इन लवाहिकीन को चक्कर खिला रही है, इनकी माओं, बहनों और उनकी बीवियों के आंसू शिद्दत से बिलक रहे हैं। मैं अभी उस वालदा से अंदर मिलकर आया हूं जिसके आंसू नहीं थम रहे। ये खुद अपने भाई के साथ गुल प्लाजा में मौजूद था। जो कुछ वहाँ हुआ उस पर हम सियासत नहीं कर रहे, लेकिन ये कौन सी बात है कि बात भी ना करें, और बात करें तो कहें सियासत ना करें। यानी बात ना करें और सियासत ना करें का मकसद सिर्फ एक है कि बात ना करें। जो हो गया, मट्टी डालो और दूसरे सानिया का इंतज़ार करो, और जब दूसरा सानिया होगा तो फिर सियासत ना करो। यानी कि इस शहर में रहने वाला हर मजलूम और बेसहारा शख्स इनका, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम जैसों को नहीं छोड़ा जा रहा। यानी अगर गवर्नर वहाँ पहले पहुँच गया और रेस्क्यू में मदद की, जो कि ये खुद वहाँ मौजूद थे, जो अंदर निकले इन्होंने देखा, तो सवाल ये नहीं है कि गवर्नर साहब पहुँच गए और उन्होंने वहाँ रेस्क्यू में काम किया। सवाल ये है कि वो क्यों पहुँच गए। असद इस पर करनी है कि वो क्यों पहुंच गए, क्योंकि उनके पहुंचने के बाद तो टीवी पे सब हाईलाइट हो गया। उनके पहुंचने के बाद तो नजर आया कि रेस्क्यू का काम तो हो ही नहीं रहा था। तो अगर हमने वहां जाके उजागर किया तो ये तकलीफ शुरू हो गई। लेकिन इस तकलीफ को और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मामला अल्लाह के पास है, इंसानों का नहीं है। सियासत से इसका ताल्लुक नहीं है। यहां पर कोई वोट मांगने नहीं आया, कोई जलसे में लड़ाई नहीं हुई एक दूसरे के। यहां कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, महाजिर नहीं है। जो इस शहर में रह रहा है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। रोजगार भी कमाएं, टैक्स भी दें, पूरा दिन धक्के भी खाएं, पुलिस की मार भी खाएं, बिजली कटी हो तो लाइनों में लग के बिल भी अदा करें, कर्ज भी मांगे, और उसके बाद जाकर जल जाएं, और फिर लवाहिकीन को लाश देने का इंतजाम भी ना हो। आज 7 दिन हो गए इसके भाई की लाश नहीं मिली, और मैं इंतजामिया को यह बताना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को, कि डीएनए की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर, घरों पर आकर दो लोगों की चीजें। ये कोई मजाक है कि 80-90 लोग जल गए, उनके लवाहिकीन रो रहे हैं। लोगों के घरों में जो रोजाना कमाते थे वो लाशें ढूंढने के लिए रोज जाएं, या 4-4 बच्चे इनके, उनके लिए खाने का इंतजाम करें। और बात ना करें। अभी आएगा तर्जुमान का मैसेज। और तर्जुमानों, मुझे जवाब देने के बजाय इंतजामिया से बात करो। जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और जो आवाज उठाए उसको सियासत का शिकार कर दो, क्योंकि पीटीआई को पसंद नहीं है, उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा।
क्योंकि गवर्नर पहले पहुंच गया, हम पहले नहीं पहुंचे। तो फिर टारगेट करो, फिर तर्जुमानों के बयानात सुनो। आप पहले पहुंच गए, आप प्रोटोकॉल ले गए, आप फलाना ले गए। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं, कहे खड़े होके कि 1-1 करोड़ रुपए जेब से देते हैं। हमने यहां आकर जेब से जो करना था किया है। उनको प्लॉट देने के लिए आए हैं, घर के खर्चे के लिए हमने कहा है, ये जेब से है। एहसान थोड़ी है, फर्ज है तुम्हारा, ड्यूटी है तुम्हारी, मुलाजिम हो तुम इस हुकूमत के। और फिर आंखें दिखाना, बयानबाजियां करना। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। ये जो रोजाना कमाते थे, दुकान थी, कैश भी अंदर है, माल भी जल गया। इसका भाई जो शहीद हो गया उसके 4 बच्चे हैं, इसके अपने 4 बच्चे हैं, 19 अफराद हैं घर में, बहनें, माँ, रिश्तेदार मिला के, जिनका ये वाहिद कफील है। अब ये यहां रोजाना अपने घर वालों का चूल्हा जलाए या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर लाइन में लगे? ये इंसाफ कौन देगा? तो लिहाजा जो अरबाब इख्तियार है वो अपना किबला दुरुस्त करें, वरना फिर बात दूर तक निकल जाएगी। और अगर ब्लेम गेम करना है तो आओ वो भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है? फिर खड़े हैं ना सारे? बिल्कुल सर, बिल्कुल खड़े हैं। खड़े नहीं खड़े? नहीं, तालियां ना बजाएं, फिर मैं तो मुकदमा आवाम में लेकर आऊंगा। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो गलती होने पर माफी मांगे। अच्छा इंसान वो होता है जिसके चेहरे से नदामत नजर आए। अच्छा इंसान वो होता है जिसमें आजिज़ी नजर आए, उसकी आंखों में आंसू हो। आपके तो बयानात से तकब्बुर नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो इक्तदार नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो यह नजर आ रहा है कि हम कुछ भी करें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम आपको हटवाने के लिए काम करेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि ना हमारा इक्तदार कोई हटा सकता है, ना हमारी करप्शन पे कोई बात कर सकता है, और जो करेगा उस पर हम मीडिया के थ्रू बयान देंगे। क्योंकि आप बरमला कहते हैं कि मीडिया को तो हम पैसे देते हैं, मीडिया को तो हम बजट में हिस्सा देते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का कि मीडिया ने एक बेहतरीन रिपोर्टिंग की सानिया गुल प्लाजा पे, हकीकत बताई है, और यह हकीकत अब आवाम को भी पता चल चुकी है। अब किस चेहरे के पीछे छुपेंगे आप लोग? मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता। खुदारा इनका अजाला कर दें। पहला अजाला जो लाशों के आज़ा हैं या लाशें हैं वो इनके हवाले करें। इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको हमदर्दी नहीं चाहिए, इनके बुरसा की लाशें दें इनको, इनका हक है ये। कैसे सो सकती है एक मां जिसको यह पता हो कि मेरा बेटा अब तक गुल प्लाजा में है, क्योंकि उसकी लाश भी नहीं मिली? आओ बैठो उस मां के साथ, उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, अर्श हिल जाएगा।
दूसरा, जो माली नुकसान हुआ है उसका इजाला करेंगे, और करना चाहिए। 1 हफ्ता गुजर गया है, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आ रही है कि ये लीज जो है वो फारूक सत्तार साहब ने दी थी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लीज किसने दी थी। तो ठीक है भाई, उस लीज को भी निकाल लो, ले आओ कटहरे में जिसको लाना है, मुझ समेत मैं तैयार हूं। अगर मेरा गुनाह वहां सबसे पहले पहुंचना, और ये मार्केट के ओहदेदार खड़े हैं, ये खुद गवाह खड़ा है कि वहां पहुंचकर मैं फोटो सेशन करा रहा था या रेस्क्यू का काम कर रहा था। रेस्क्यू में भी लगे हुए थे। तो रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। प्रोटोकॉल की बात करने वालों, जरा सीसीटीवी निकालो। मैं तो 1 किलोमीटर पैदल चलकर गया हूं, आप बताएं क्या मेरे साथ कोई सिक्योरिटी खड़ी थी? नहीं था। मैं अवाम में अकेला खड़ा था, क्योंकि मैं अवाम में हूं, मुझे इनसे कोई खौफ नहीं है। लेकिन अगर अवाम में खड़े होकर कोई काम कर रहा है तो आप उसको तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं, मुझे समझ आ गया है कि आइंदा कोई ना जाए, समझ गए, आइंदा कोई बचाने ना जाए, क्योंकि हमने तो आना ही नहीं है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा शहर भी है, हमारा सूबा भी है, और हम हर मुश्किल घड़ी में आइंदा भी आके खड़े होंगे इंशाअल्लाह, गम में भी और खुशी में भी। डरने वाले नहीं है। तुम डरा किस चीज से रहे हो भाई? गवर्नरी से डरा रहे हो? हां, डरो उस दिन से जब मेरे पास जो सूटकेसेस है जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। आज तो हम इसलिए चुप हैं कि पाकिस्तान आज इंडिया से जंग जीतने के बाद हमारा फील्ड मार्शल, हमारा वजीर आजम दुनिया में जाके पाकिस्तान के लिए रोजगार ला रहा है। नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया, ये पूछ रहे। तुम कह रहे हो पैदा कब हुए हैं? कोई अकल का सवाल करने वाला है? क्या हो गया है अवाम को, क्या हो गया है? सवाल ये करे कि आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ। आग तो लगती रहती है बकौल इन्हीं रहनुमाओं के। आग लगाई गई है सर, आग लगाई गई। चले आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा? अंदर क्यों नहीं घुसे? दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे? यहां तुम पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं लाखों डॉलर का, तो वो क्यों नहीं पहुंचे? एंटी इंक्रोचमेंट पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है, उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? कहां थे डिपार्टमेंट? ये सारे सवाल हैं। इसीलिए मैंने
कहा है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को के बनाएं और उसमें एमएनएस को डालें, एमपीएस को डालें, मेयर को डालें, सब आए ना। अगर कसूरवार नहीं है तो भाई मैं मेयर को गले लगाऊंगा, हैं, एक पप्पी दे दूंगा उसको कि भाई तू कसूरवार नहीं था भाई, मेरे हो भी सकता है।